तो देखते हैं अब हम अभिव्यंजना शक्ति। देखिए अभिव्यंजना शक्ति आखिर क्या होती है, और बिल्कुल आसान भाषा में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ कि आखिर अभिव्यंजना शक्ति होती ही क्या है। ठीक है, ये बार बार शब्द यूज़ होता है काव्य में, लेकिन काफ़ी लोगों को वो याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता कि आखिर ये अभिव्यंजना शक्ति है क्या। ठीक है, तो देखिए अभिव्यंजना शक्ति क्या होती है। अभिव्यंजना शक्ति का मीनिंग क्या है। देखिए इसका मीनिंग है कवि अपने मन की बात, भावना या विचार को शब्दों के माध्यम से इस तरह व्यक्त करे कि पढ़ने या सुनने वाले के मन में एकदम एग्जैक्ट वही भाव पैदा हो जाए। ठीक है, यानी भावों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने की क्षमता ही अभिव्यंजना शक्ति कहलाती है। आगे देखते हैं छोटे बच्चों वाला हम उदाहरण देख लेते हैं। मान लो दो बच्चे हैं, एक बच्चा कहता है मुझे बारिश अच्छी लगती है, और दूसरा बच्चा देखिए क्या कहता है। दूसरा बच्चा कहता है बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें जब मेरे चेहरे पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे आसमान मुझे प्यार से सहला रहा हो। अब देखो दोनों ने एक ही बात कही कि उन्हें बारिश अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे बच्चे ने इतने सुंदर ढंग से और प्रभावशाली ढंग से कहा कि सुनने वाले के मन में भी बारिश का दृश्य आ गया। यही अभिव्यंजना शक्ति है। और काव्य और कविता के संदर्भ में देखिए कवि जो होता है ना, वो केवल अपनी बात नहीं कहते बल्कि अपने शब्दों से चित्र ही खींच देते हैं, शब्द चित्र जिन्हें बोलते हैं, और भाव महसूस करा देते हैं। उदाहरण साधारण वाक्य है कि सैनिक बहुत बहादुर था। ठीक है, इसी को जब कवि कहेंगे काव्यात्मक अभिव्यक्ति के रूप में तो क्या कहेंगे, रणभूमि में सिंह सा गरजा शत्रु दल थर थर कांप उठा। तो दूसरी पंक्ति पढ़कर वीरता महसूस करती है। यही व्यक्ति की, यही कवि की अभिव्यंजना शक्ति है। एक लाइन में याद रखने योग्य परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। देखिए कवि द्वारा अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों, और जो अनुभूतियाँ हैं उनको प्रभावशाली, सुंदर एवं हृदय स्पर्शी ढंग से शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता को, कैसे, प्रभावशाली प्रभावशाली सुंदर हृदय स्पर्शी ढंग से जब अपनी अनुभूतियों, भावों और विचारों को कभी व्यक्त करते हैं तो उसको व्यक्त करने की जो क्षमता है उसको क्या कहते हैं, अभिव्यंजना शक्ति। अगर कवि अपने भावों और विचारों, अनुभूतियों को बहुत प्रभावशाली, सुंदर और हृदय स्पर्शी ढंग से, मतलब दूसरे के हृदय में उतर जाए बात, व्यक्त करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, अभिव्यंजना शक्ति कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा अब आगे देखते हैं याद रखने की ट्रिक। ठीक है, याद रखने की एक ट्रिक भी दे देती हूँ साथ में मैं आपको। देखिए मन की बात शब्दों में, मन की बात जो है शब्दों में अगर हम कहते हैं तो मन की बात को जब हम शब्दों में कहते हैं तो असर के साथ अगर कहते हैं तो वहाँ अभिव्यंजना शक्ति होती, यानी केवल बताना नहीं बल्कि महसूस करा देना ही अभिव्यंजना शक्ति है। तो इसी तरह के यूज़फुल उपयोगी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।